वो जजमेंट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत, और उसने मुझे हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैं केशव आनंद भारती, केरला के एडनीर मठ का शंकराचार्य हूँ। केरला सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाकर हमारे मठ की जमीन ले ली। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। लेकिन इसी दौरान संसद ने संविधान में संशोधन करके अपनी पावर्स और बढ़ा ली। मैं केशव आनंद भारती का वकील हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ये केस एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बढ़कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। सवाल वही, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को मनमाने ढंग से बदल सकती है? अगर ऐसा है तो सरकार कभी भी सिटीजन से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है। इसलिए मैंने कहा, माय लॉर्ड्स, पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति संविधान से ही मिलती है, इसलिए इस पावर का उपयोग करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। मैं अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की तरफ से हूं। योर ऑनर, पार्लियामेंट में सांसद नागरिकों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है। पार्लियामेंट की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता, और नागरिकों की भलाई के लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। इस केस को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक की सबसे बड़ी 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एस्टैब्लिश करी, जिसने लगातार 68 दिनों तक इस केस की सुनवाई की और एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही संविधान की आत्मा है, और वही उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स और द प्रेएम्बल को। लेकिन इस प्रोसेस में वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को न बदल सकती है, न डिस्ट्रॉय कर सकती है। The judgment was delivered by a narrow majority, 7 judges in favor and 6 in dissent. The validity of the Kerala Land Reforms Act was upheld, and as a result, Keshwananda Bharati ultimately lost his land. इसलिए मैंने कहा,